हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और आश्चर्यजनक लाभ कर्क राशि वालों को मिलने वाला है। बदलाव किसका होने वाला है? गोचर में केतु राशि बदलने वाला है। अभी तक 1.5 साल से तुला राशि पर चल रहा था, लेकिन अब कन्या राशि पर आ जाएगा। और इससे लाभ क्या मिलेगा कर्क राशि वालों को, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो केवल लाभ के बारे में, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यह स्थिति कब बनने वाली है? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से केतु राशि बदलेगा, तुला को छोड़कर कन्या पर आ जाएगा और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 तक। 1.5 साल तक चलेगी। 1.5 साल और कुछ दिन हैं। तो 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक स्थिति चलेगी। तो 2023 से 2025 का ये जो समय है, तारीख बता दी मैंने आपको। इस समय में क्या लाभ मिल सकता है? आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। इस गोचर वाली स्थिति को आप ध्यान से समझें। जैसे ही केतु राशि बदलेगा 30 अक्टूबर के बाद कन्या राशि पर आएगा, तो कर्क राशि वालों को बहुत लाभ मिल सकता है। ध्यान देंगे तो काफ़ी सफलता आपको मिलेगी। ये जो केतु इतने समय से आपकी राशि से चौथा चल रहा था, यह अब तीसरा होने वाला है। अब क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा कि केतु तीसरा रहेगा तो क्या क्या सावधानियां रखनी है। वहाँ पर भी लाभ वाली कुछ स्थितियाँ बताऊंगा, लेकिन राहत वाली जो स्थितियाँ हैं आज मैं क्लियर करूंगा। तो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि कर्क राशि है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपकी कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर अंक पर लिखा होगा, तभी आपकी कर्क राशि होगी। कर्क राशि का कौन सा नंबर है? 4 नंबर। तो गोचर की जो स्थितियां हैं उनको चंद्र कुंडली से देखा जाता है। तो चंद्र कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले भाव में 4 का अंक लिखा हुआ होगा, तभी आपकी कर्क राशि होगी। तो ध्यान से देखें और चंद्र राशि देखनी है, अन्य कोई भी राशि नहीं देखनी है। तो अब क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या राहत मिलने वाली है, आश्चर्यजनक क्या फल मिलेंगे इस केतु के राशि परिवर्तन से? सबसे पहले कहाँ पर लाभ मिलेगा? मानसिक स्थिति अच्छी होगी। मन में ज़्यादा विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, किसी के बारे में गलत धारणा आपने बना ली है, तो वह धारणा अब दूर होगी। मानसिक विचार नहीं आएंगे, ज़्यादा विचार नहीं आएंगे, तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी होगी। दूसरी और सबसे बड़ी बात, घरेलू सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक कोई समस्या आ रही थी, परिवार में किसी प्रकार का कलह था, या माता पिता संतान पत्नी किसी प्रकार से उनसे झगड़ा था, या किसी प्रकार का विवाद था, या उनसे संबंधित कोई समस्या भी थी, जैसे पत्नी बीमार है, माँ बीमार है, या परिवार का कोई सदस्य बीमार है, विशेषकर माँ बीमार है, तो उनके स्वास्थ्य में भी उनको राहत अवश्य मिलेगी। मकान नहीं बन पा रहा है, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, नया कोई काम करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या नया कोई व्यापार है वहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो अब योग जरूर बनेगा। तो मकान का योग बनेगा, भूमि खरीदने का योग भी बनेगा। भूमि से संबंधित कोई विवाद 1.5 साल से चल रहा है, तो वह विवाद भी अब दूर होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो वह भी दूर होगा। तो यहाँ पर भूमि से संबंधित भी राहत मिलने वाली है। वाहन का योग भी बनेगा। नया वाहन खरीदना, या वाहन बार बार खराब हो जाता है, या और कोई वाहन से संबंधित समस्या है, तो उसका भी निराकरण अब होगा। अगर आप कृषि के क्षेत्र में हैं, पशुपालन करते हैं, तब भी आपको राहत मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है और किसान हैं, तो उनको भी अब राहत मिलने वाली है, यदि कर्क राशि है। अगली स्थिति है, कुछ नई खरीदारी भी हो सकती है अब आने वाले समय में। 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 के बीच में भौतिक संसाधन भी आप खरीदेंगे। नई नई वस्तुओं को खरीद कर घर में लाएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, तो यह भी अच्छी स्थिति है। भौतिक संसाधन बढ़ेंगे, उनका योग बन रहा है। कोई भी वस्तु घर में खरीद कर लाना, यह भी एक योग है। और आप चाहते हैं कि कोई वस्तु घर में आए, लेकिन इतने समय से नहीं आ पा रही है, तो अब आने का योग बनेगा। शिक्षा में भी लाभ मिलेगा। स्टूडेंट हैं, कर्क राशि है, तब शिक्षा के क्षेत्र में भी
आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब स्थिति ऐसी होने वाली है कि अगर आप थोड़ा सा परिश्रम भी करेंगे, कम परिश्रम करेंगे, तब भी आपको अधिक लाभ मिलने वाला है। इतने समय से काफ़ी अथक प्रयास कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो कर्क राशि वालों को लाभ मिलने वाला है। एक बात और नोट कर लें, शनि की ढैया भी आपको चल रही है, उसके परिणाम अलग हैं। उसके जो उपाय मैंने पहले बताए हैं अवश्य करें, क्योंकि वहाँ अगर कोई समस्या आएगी तो इस केतु से नहीं आएगी, उस शनि से आएगी। शनि आपकी राशि से अगर गणना करें तो 8वां चल रहा है अभी गोचर में, तो शनि की ढैया चल रही है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ पर शनि 8वां शनि है। तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। शनि के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम अगर है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, या कोई समस्या आ रही है तो शनि के कारण आएगी, तो उसके उपाय मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। लेकिन यह जो केतु का बदलाव है, गोचर वाली स्थिति बदलेगी, तो इससे कम मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करेंगे और अधिक लाभ आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, घरेलू संकट है, भौतिक जो समस्याएं आ रही है, भौतिक साधन आपको नहीं मिल पा रहे थे, वह सारी समस्याएं अब दूर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा विचार नहीं आएंगे तो टेंशन खत्म होगी। सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार की टेंशन है, मानसिक विचार ज़्यादा आ रहे हैं तो वे अब दूर होंगे। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, होने वाला कुछ नहीं, लेकिन व्यर्थ विचार से टेंशन होती है और फिर उससे शरीर भी खराब होता है। तो टेंशन अब दूर होने वाली, किसी भी प्रकार की टेंशन है वह अब दूर होने वाली है, ज़्यादा विचार नहीं आएंगे। तो गुप्त चिंताओं का भी नाश होगा। किसी प्रकार की गुप्त चिंता है, ऐसी चिंता जो आप परिवार को नहीं बता पा रहे हैं, कोई समस्या बड़ी है, परिवार को भी नहीं बता पा रहे हैं, तो वह समस्या भी धीरे धीरे दूर होगी, उसमें भी राहत वाली स्थिति रहेगी। बहुत सी बार हम कर्ज ले लेते हैं या कोई ऐसा काम कर लेते हैं, परिवार वालों को नहीं बताते हैं, हालांकि परिवार को बताना चाहिए ताकि उससे आपका दुख कम होता है, मानसिक चिंता कम होती है। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम किया है तो फिर तो समस्या बढ़नी ही है। लेकिन अब चिंताओं का नाश होगा। कोई परेशानी 1.5 साल से चल रही थी तो अब वह दूर होने वाली है, और धन का संकट दूर होने वाला है। सबसे बड़ी बात, धन का संकट दूर होगा। कामकाज में जो भी रुकावट आ रही थी, व्यापार हो चाहे नौकरी हो, तो उसमें पैसा आएगा, उससे संबंधित संकट दूर होगा। नौकरी नहीं है तब भी नौकरी के योग बनेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। मेहनत का लाभ मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो मान सम्मान की वृद्धि होगी, नया पद मिल सकता है, नौकरी में भी नया पद मिल सकता है, तो मान सम्मान की वृद्धि होगी। कहीं आपको ऐसा लगता है समाज में, परिवार में या और कहीं पर भी मान सम्मान की कमी हो रही है, तो अब कमी नहीं होगी, अब वापस आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है, ध्यान देवें। अब अगली स्थिति क्या है, व्यापार नौकरी के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि व्यापार नौकरी में भी अब अच्छी स्थिति रहेगी। किसी प्रकार की कोई रुकावट, समस्या आ रही थी, काम नहीं बन रहे थे, या नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो नहीं शुरू कर पा रहे हैं, लेकिन अब शुरू होगा। नई नौकरी के योग बन सकते हैं। अगर आप कहीं दूर जाकर, विदेश जाकर, वहाँ पर भी अगर कोई नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर सफलता का योग है, उन्नति के अवसर हैं, और अब थोड़ा सा व्यर्थ खर्च है तो उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। यात्राएं ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर भी लाभ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा, मित्रों से भी लाभ मिलेगा, शरीर में भी राहत मिलेगी। शरीर में अगर किसी प्रकार का कष्ट, लंबे समय से कोई बीमारी अगर चल रही है तो उसका भी निदान होगा। और सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की गलत आदत है, गलत व्यसन है, तो अब आप अगर चाहेंगे तो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका विचार भी होना चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत व्यसन है तो अब अक्टूबर के बाद आप चाहें थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो वह व्यसन आपसे दूर हो जाएगा, वह बुरी आदत जो है खत्म हो जाएगी। तो यह भी सबसे बड़ी राहत है। तो आज आपने जाना कि कर्क राशि वालों को केतु के इस गोचर के परिवर्तन से क्या क्या राहत मिलेगी, इस विषय पर मैंने जानकारी दी। आने वाले समय में ये जो गोचर है अब जो तुला राशि को छोड़कर कन्या पर जाएगा, उससे कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखनी, उस वीडियो को भी आगे मैं भेजूँगा, उसको भी अवश्य देखें।
उससे भी आपको यह पता लगेगा कि कहाँ कहाँ आपको सावधानी रखनी है, और वहाँ उस केतु के अलग भाव पर प्रभाव आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपकी राशि से, तो वहाँ क्या लाभ मिल सकते हैं उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।